फ्रेंड्स, मैं आप सभी बच्चों के लिए लेके आ गया हूँ क्लास 12th का हिंदी पेपर का पूरा सोल्यूशन। जरूर उसमें पार्ट 2 का पूरा सोल्यूशन लेके आ गया हूँ। कंप्लीट पेपर बता दूंगा इस वीडियो में, पार्ट 1 और दोनों ही पार्ट के मैं इसमें सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। फटाफट देख सकते हो, फटाफट से पार्ट 1 इसमें ये बहुविकल्प के आंसर लिखे हुए हैं मैंने। पहला बहुविकल्प आया, पहले का आएगा कहानी। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा भारतेंदु युग। थर्ड क्वेश्चन का आएगा उपरोक्त सभी। आप फटाफट को नोट, डायरेक्ट में आंसर बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। तीसरे का आएगा झूसी। फर्स्ट का आएगा मुख। लास्ट का आएगा देख सकते हो आप 6 का इंटरनेट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फटाफट देख सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हो 101 वाक्य में, सॉरी नेक्स्ट देख सकते हो फटाफट से आप। फिर ये देख सकते हो, इसमें यहाँ भी लिख सकते हो। फटाफट से इनको नोट कर लीजिए फटाफट से आप इन आंसरों को। फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 सही मिलान करनी है आपको। सही मिलान, गंगा की प्रधारणा, नई कविता, नई फटाफट देख सकते हो, नई गीत, हरिवंश राय बच्चन। नोट कर लीजिए। अर्थ के आधार का पर वाक्य 8, ऐसे बाजार मानव के, ये देख सकते हो बिडंग बना। नोट कर लीजिए इनको। बड़े क्वेश्चन भी मैंने इसमें पुट किए हैं, तो फटाफट आप इनको नोट करते रहिए, मैं फटाफट करवा रहा हूँ आपको। इसका ये आंसर है। अब 17 में देख सकते हो, फर्स्ट का असत्य है, फर्स्ट का सेकंड का असत्य है, थर्ड का सत्य है और लास्ट का असत्य है। अगर देख सकते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर लिखा है द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 6 का है प्रवासी की डायरी। क्वेश्चन नंबर 6 है कुंवर नारायण का। फिर देखो घ का है जनसंचार, पत्रिका माध्यम के लिए जरिए विशाल जनसमूह के संवाद कायम करना जनसंचार है। सन 1990 इसका 5वें अढ़ाई का राइट आंसर आएगा। 6 का राइट आंसर है पत्रिकाई लेखन। इसमें इसमें बोला गया पत्रकार द्वारा अखबार या अन्य लेखन कार्य ही पत्रकारीय लेखन है। फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए, फिर बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं जल्दी जल्दी। ये एक आएगा रति, फिर इसका आंसर आएगा एक शब्द वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे तो अब शीतलवाणी की आग होने की अभिप्राय यह है कि कवि की आवाज़ में शीतलता भले ही दिखाई देती है, पर उसमें आग जैसी जोशीले विचार भरे होते हैं। तो उसको अब लिख लीजिए फटाफट से। कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन मिलने वाला है आपको, तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में और सारे क्वेश्चन को आप हमेशा लर्न करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आंसर भी। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, पथिका को अपनी मंजिल समीप नजर आ रही थी तथा इसे मंजिल तक पहुंचने से पूर्व रात ना हो जाए, इसलिए मंजिल को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए पथिका जल्दी जल्दी चलता है। तो इसका राइट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप देख सकते हो, भक्ति देहनी महिला थी, वह स्वयं को ना बदल कर दूसरों को अपने अनुसार बना लेती है। भक्ति महादेवी को देहाली भोजन जैसे गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई का दलिया, मट्ठा आदि खिलाया करती थी। इसके अतिरिक्त उसे महादेवी को देहाती भाषा की सीख दी। इस प्रकार भक्ति के पास जा पर महादेवी अधिक देहाती हो गई थी। तो उसका राइट आंसर ये 8 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दे सकते हो आप, झूठ पाठ की विद्या का नाम, उपन्यास आनंद यादव जी का एक रचना नटरंग। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपने दिखाता हूँ आपको, दे सकते हो आप, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की शक्ति उसके परस्पर पूरक होने में है, चाहे एक प्रकार रूप से इसमें कितना भी अंतर हो। जैसे अखबार में समाचार पढ़ने और उससे पर सोचने पर संतुष्टि मिलती है, टीवी पर घटनाओं की तस्वीर देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है, और इंटरनेट अंतर क्रियात्मकता और सूचनाओं के विशाल भंडार हैं, अलग अलग जरूरतों को पूरी करने पर भी एक दूसरे को पूरक हैं। तो ये 10th का राइट आंसर है पूरा। आप लिख लीजिए, लिखने का टाइम नहीं है आपके पास, स्क्रीनशॉट करके याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है, हमारी मालकिन तो एक रात किताबों में व्यस्त रहती हैं, अब भी हमें पढ़ने लग गए जाएँ तो घर गृहस्थाई कैसे कौन करेगा। इसका राइट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दे सकते हो आप, सूर्योदय हुआ और अहंकार कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अभिमान बच्चन को जानता है, प्रत्येक व्यक्ति अमिताभ को जानता है, ये लिखा है सॉरी इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है, वीर सदस्य हर्षा के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव संचारी भाव के संयोग रस कहते हैं। बुंदेलों हरवेलों के मुख्य हमने सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसका राइट आंसर ये है, फटाफट लिख दीजिए आप 12th का। 14 क्वेश्चन का राइट आंसर दिए देखो तो, छायावाद की व्यवस्था बताएं, तो संदर्भ तथा परिणाम भावनाओं का प्राधान्य। सेकंड है भारत के लक्षणीय तथा वक्ता की प्रमुखता। थर्ड है हमारा बाह्य निरूपण के स्थान पर
स्वाभिनुभूति निरूपण की प्रधानता। नेक्स्ट हमारा प्रकृति का संजीव सत्य के रूप से निरंतर तथा प्राकृतिक कवि द्वारा अपने भावों का आरोपण। राइट आंसर ये। नेक्स्ट आप देख सकते हो 15वां अथवा का है कविता के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो पहला है भाषा का समक्ष ज्ञान होता है, संकेत व चिन्ह ज्ञान होता है, काव्य शैलियों का ज्ञान होता है, हिंदू का ज्ञान होता है, काम से काम शब्दों में अपनी बात कहना है, ये भी हमें पता लगता है, शब्दों का चयन उसका गठन और अनुभाव भावानुसार रचनात्मक अनुशासन दे होगा। फटाफट नोट के लिए सारे क्वेश्चन का बेहद इंपॉर्टेंट है। हरिवंश राय की जीवनी मैंने बताई हुई है यहाँ पे, फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, देख सकते हो फटाफट से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी, टाइम बहुत कम बचा है, पेपर स्टार्ट होने वाला है। 17वां देख सकते हो 2 रचनाएं महादेवी के वर्मा के बारे में यहाँ पे लिख रखी हैं, इनको नोट कर लीजिए, देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जीवन शैली मैंने बताई हुई है यहाँ पर, ये देख सकते हो। अच्छा ये शैली रचनात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, भावनात्मक शैली, ये लिख लीजिए फटाफट से आप। अभी 18वें क्वेश्चन का आंसर देखते हो। उपरोक्त गद्यांश को शीर्षक जीवन है, तो मनुष्य अपने कर्मकाल के कारण ऐसा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप। मनुष्य का जीवन बहुत असहजमय होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देख सकते हो। भाव विचार ईश्वर का इस स्मृति के कण कण निवास करता है, इस पर किसी जाति धर्म या समुदाय का अधिकार नहीं होता है, वह सभी का होता है और उसके होते हैं, परंतु वर्तमान समय मानव अपने अपने निजी स्वार्थों के लिए उसका प्रयोग करता है। देख सकते हो मैं निजी डैश डैश फिरता हूँ। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोहण के संकलित कविता परिचित से अवतारित है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। इसका राइट आंसर फटाफट ये है। इसकी व्याख्या मैंने लिखी हुई है, व्याख्या आप देख लीजिए फटाफट से आप। व्याख्या ये है एंड फिर देख सकते हो ये संदर्भ मैंने बताया हुआ है, देख सकते हो आप इनको लिख लीजिए आप। कवि के संचार को अपूर्ण प्रसाद गुण विद्यमान है, लेख गुणात्मक शैली है, लिख लिए फटाफट। अब आंसर क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हो। जादू की सवारी डैश डैश जफर, ये भी गद्यांश है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी आपको लिखना है, पाठ्य पुस्तक इससे लिया गया है जो भी है आपका। और प्रसंग है लेखक का कहने का तात्पर्य है कि बाजार की तड़क भड़क चीज़ें तड़क भड़क तथा जेब भारी हो जाए बहुत का सामान खरीदता है, परंतु वह बाद में उसके आराम से रुकावट डालता है। ये देख सकते हो आप। बाजार में एक प्रकार की आकर्षण होता है जिसे जादू कहते हैं और लोग अपनी जेब खाली करके आ जाते हैं। विशेष में पूछा गया बाजार का जादू पूर्णांक होता है, खाड़ी बोली का प्रयोग, उर्दू अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब देख सकते हो ये है 22वें का उत्तर, इसमें मैंने वो एक लीव लिखी हुई है, तो आप इसको याद कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है विज्ञान वरदान है वो, तो आपको प्रस्ताव लिखना है। विज्ञान की देन चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, अभ्यास के क्षेत्र में उपहार लिखना है। तो फटाफट मैंने पॉइंट को नोट किया, तो प्रस्तावन लिखा हुआ है मैंने। आज जल थल तथा विज्ञान में पतला लहरा रही है, मानव जीवन तथा जीवन का एक दूसरे का पर्याय बन गए हैं, विज्ञान से मानव को असीमित शक्तियाँ मिली हैं। तो फटाफट देख सकते हो आज विज्ञान के बनने के पर आकाश में पक्षी की भांति हम भी उड़ सकते हैं, समुद्र में गहराइयों को नाप चुका है, हिमालय की चोटी पर पहुंच चुका है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो बस। विज्ञान की देन, इसमें विज्ञान के उपहार साहन मानव के लिए वरदान है, जो हमें विज्ञान के द्वारा दिया गया है। सिद्ध हो रहे हैं विज्ञान के मनोरा का जीवन युग वैभव तथा समृद्धि से संपन्न बना दिया है। आज विज्ञान ने अनेकों क्षेत्रों में अपना नाम हासिल उन्नति की है। कृषि के क्षेत्रों में विज्ञान ने क्रांति मचा दी है। वर्तमान युग में किसान वर्षा पर आधारित नहीं रहता था, परंतु अभी तो ट्यूबवेलों से खेतों की सिंचाई करता था। बैलों की जगह ट्रैक्टर का माध्यम अब जुताई करने लगा है। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए रासायनिक चीज़ों का उपयोग करने लग गए हैं। ये साइंस का एक फ़ायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिकित्सा में क्षेत्र में उपाय उन्होंने किए हैं साइंस की तरफ से। तो आज जो ही विज्ञान और शल्य जीवन विकास जीवन आज इतना विकसित हो गया है कि शरीर के लिए अंदर अनेक घातक बीमारियों का स्वयं रे आदि एक्सरे द्वारा संकलन का पता लगाया जा सकता है कि वैज्ञानिक साधनों के कैंसर जैसी प्राचीन बीमारी का इलाज भी संभव हो चुका है। पहले ये नहीं होता था।
अभिशाप है ये विज्ञान का, जैसे तो आपने बताया पूछा गया है। विज्ञान ने जहाँ मनुष्यों को अनेक सुख सुविधाएं दी एवं स्वास्थ्य दिया है, वहीं दूसरी ओर अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। विज्ञान ने शुद्ध क्षेत्रों में बहुत आपकी प्रगति है, ऐसे हथियारों का निर्माण कर बैठे हैं जिससे वर्तमान की वनस्पतियां एवं मनुष्य नष्ट हो जाएगी। आधुनिक मशीनें के उपयोग में बेरोजगारी बढ़ चुकी है। तो देख सकते हो इसका राइट आंसर था पूरा कंप्लीट कर सका। तो ये था वो कंप्लीट पेपर, जो मैंने बता दिया, छोटे से बड़े सारे क्वेश्चन कवर कर लिए मैंने। और आपको जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनके पेपर सोल्यूशन हमारे चैनल में मिलते रहेंगे। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।